पहले इतनी एंजाइटी आएगी कि कोई गोली काम नहीं करे, फिर वो फियर जो है थोड़ा थोड़ा उसके साथ शेर के साथ जीने की आदत डालेगा उस बला के साथ, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उस बला को खाना शुरू करेगा और वो मॉन्स्टर जो डर की हालत में था वो बॉडी का पार्ट बनना शुरू हो जाएगा आपकी। यू गेट यूज्ड टू ईटिंग द मॉन्स्टर। अपनी जिंदगी में जहर और मिठास के साथ जीने की आदी बनना शुरू हो जाएगी। आप एक बच्चे से एक आदमी और एक जर्रे से पहाड़, फूल से कली और खाक से खास और एक जंगल का शेर बनना शुरू होते हैं। मुझे एक रात याद है कि इतना सख्त हालात थे जिंदगी के, मुझे ऐसा लगता था ये बादल हटेंगे कभी है, मतलब इतनी ज्यादा कंजेशन थी मेरी लाइफ में, इतना मार रहे थे लोग मुझे, और तो अपने हाथ से लगाए हुए पौधे जो हैं वो जहर पिला रहे हों आपको। I was so choked, you know। वो रात जो थी ना, मैं सोने के लिए लेटता था तो माइंड अपने डिफेंस के अंदर और उस डर और डिफेंस के अंदर इतना घबराया हुआ था कि मैं लेटता था तो मेरा प्री कॉन्शियस माइंड ना मुझे झटके से उठा देता था। आज भी कोई कामयाब आदमी है, he has been through something in life और स्ट्रगल से गुजरा है, परेशानी से गुजरा, बोले यार आप तो प्रिविलेज थे ना, आप कर सकते हैं। आपको ही बोला होगा गलत है यार, आप कितना उसका दिल टूट जाता है, इसको नहीं पता उन रातों का जो मैंने गुजारी। एक और जुमला भी बड़ा हर्टफुल होता है कि जब आप अपनी कोई पेन रखो तो अगले के साथ भी तो हो रही है। दैट्स आल्सो वेरी हर्टिंग। मैं यूनिक हूं अपने पेन में, ठीक है, उसका भी पेन होगा, लेकिन मेरी यूनिकनेस को क्यों उड़ा रहे हैं आप? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेन को आप नॉर्मलाइज क्यों कर? कुछ लोग उसको एक आम आदमी का पेन क्यों कर रहे हैं और कुछ लोग उसको एक फरिश्ते का पेन क्यों कर रहे हैं? वो रसूलुल्लाह का पेन है एज अ ह्यूमन बीइंग। आप सबको तकलीफ हुई है यार, एंड हाउ डिड ही मैनेज आउट ऑफ इट? तो आई थिंक मैंने बड़ा तलाश करने की कोशिश की कि व्हाट कीप्स यू गोइंग ऑन, यू नो। मुझे एक रात याद है कि इतना सख्त हालात थे जिंदगी के कि मुझे ऐसा लगता था ये बादल हटेंगे कभी है, मतलब इतनी ज्यादा कंजेशन थी मेरी लाइफ में, इतना मार रहे थे लोग मुझे, और मतलब अपने हाथ से लगाए हुए पौधे जो हैं वो जहर पिला रहे हों आपको। I was so choked, you know। वो रात जो थी ना, मैं सोने के लिए लेटता था तो माइंड अपने डिफेंस के अंदर और उस डर और डिफेंस के अंदर इतना घबराया हुआ था कि मैं लेटता था तो मेरा प्री कॉन्शियस माइंड ना मुझे झटके से उठाता, और मेरी बॉडी और मेरा आंखें में बंद करता था लेकिन मेरा माइंड नहीं सो पा रहा। तो मुझे आज भी याद है, मुझे इतनी ज्यादा एंजाइटी हुई थी इस टाइम पर। एंजाइटी वर्ड नेगेटिवली लोग ले लेते हैं, ये टेम्परेरी हो जाती है, कभी कभी फेज है, घबराहट है। तो मुझे आज भी याद है एक डॉक्टर ने मुझे एल्प लिख के दी, आप एल्प ले लें। मैंने कहा यार मैं लोगों को अकीदा पढ़ाता हूँ तौहीद का कि वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, और आप मुझे कह रहे हैं मैं गोली खा लूं? मेरे पास तो अल्लाह का दीन है, एक मुसल्ला है, मैं क्या पढ़ाऊंगा मार्केट के अंदर? अगर मुझे ही अपनी एंग्शियसनेस को खत्म करने के लिए एंटी डिप्रेसेंट दे रहे हैं आप, एंटी एंजाइटी दे रहे हैं आप, इतना प्रेशर था मेरे ऊपर, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना ज्यादा। तो माई हार्ट वॉज पाउंडिंग एंड पैल्पिटेटिंग दैट डे। मेरा दिल की धड़कन तेज, मैं सोया नहीं जाता। तो बड़ी सख्त रात थी वो। तो मैं ये समझता हूँ कि व्हाट कीप्स यू गोइंग ऑन इज के एक तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, मैं आदमी ठीक नहीं हूँ, गलतियां भी मैंने बहुत की होंगी, और थोड़ा होगा मेरे मिजाज में, एटीट्यूड में, कि पब्लिक की हट जाती है उससे, पीपल गेट ट्रिप्ड ऑफ। I might have overspoken somewhere, I might have overacted, I might have overexpressed, but my heart knew in the core कि यार मैं अपने कॉज से सिंसियर हूँ, और मेरी स्ट्रैटेजी गलत हो सकती है, मेरा बिहेवियर गलत हो सकता है, लेकिन मेरी नीयत ठीक है। मैं एक आम इंसान को वो आतिफ नहीं बनने देना चाह रहा जो वो अमेरिका से आने के बाद और उससे पहले की जिंदगी में जिस हाल तक वो पहुंच गया था। ये है मेरा विजन कि मैं दूसरा आतिफ अपनी कैपेसिटी में नहीं बनने दूंगा। मैं पहले ना अपनी लाइफ स्टोरी सुनाता था मस्जिदों में। एक आदमी ने डिफेंस फेज 7 ने मुझे इतना जलील किया उसके ऊपर, वो देना उसके बाद तलात का पॉडकास्ट, उससे तक मैंने कहानी नहीं खोली। मतलब मैं ऐसा आदमी हूँ कि जब मुझे लग जाए ना तो मैं इस तरह खामोश होता हूँ, फिर खामोश ही हो जाता हूँ। मैं 20 साल बोला ही नहीं कुछ। मैं बोला अब दीन की दावत का काम होगा ना तो अपनी एग्जाम्पल दे के नहीं बात करूंगा। आई लर्न माई लेसन्स। कितने लोग आए, कितनी ऑफर्स आई, आप अपनी लाइफ के बारे में कुछ खोलें, क्या हुआ था, कि मैंने कहा नहीं भाई मैं कुछ भी नहीं, आज भी यही समझता हूँ। सो आई थिंक दैट कीप्स यू गोइंग ऑन इज
अल्लाह ने मुझे चूज किया इस पेन के, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। मेरे नसीब में ये गम आया है। खुशकिस्मत हूं मैं जिसके नसीब में इन बेवफाइयों का गम आया। ये हर आदमी को नहीं मिलता। तभी मैंने एक औरत को, बड़े इल्मी घराने से उनका ताल्लुक है, बड़ा इल्मी शजरा है उनका, बड़ी परेशान थी वो, तो उनको मैंने समझाया कि तेरे खाते में ये गम आया इसलिए बेवफाई का, क्योंकि ये तो बड़े किस्मत वाले लोगों को अल्लाह बेवफाई का जख्म देता है। गद्दारी का जख्म बड़े किस्मत वाले लोगों को मिलता है। गद्दार मिले उससे जिंदगी, क्योंकि जो सबक बेवफा और गद्दार से खा के जाते हैं ना, वो मैनेजमेंट 101 और मार्केटिंग 101 और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 101 या 100 के कोर्सेज नहीं करा सकते। दुनिया में कोई ऐसा कोर्स नहीं है, कोई ऐसा लाइफ कोच नहीं है, कोई ऐसा इंस्पिरेशनल मुआद नहीं है, कोई ऐसा पीटरसन और ये रॉबर्ट ग्रीन वाला माल नहीं है जो इंसान को सिखा सके, जो एक बेवफा सिखा सकता है आपको, जो एक गद्दार सिखा सकता है आपको, जो एक जालिम सिखा सकता है आपको। वो ऐसा सबक देके जाएगा कि आपको उसके, और एक जाबिर जब आपके साथ करता है ना, जाबिर जो पावर में होके आपके साथ जब करता है ना, तो मछली का सर्वाइवल मगरमच्छ के उस पूल के अंदर जो उसके एवेन्यूज खोलता है ना, इससे बड़ी रहमत अल्लाह की नहीं होती। becomes an opportunity कि इट बिकम्स एन एवेन्यू ऑफ, क्योंकि आप हो ना, देखें आप समझें इस चीज को, आपका सवाल का जवाब ये है, व्हाट केप्ट गोइंग ऑन इज द ग्रेटनेस ऑफ मैन। कि आपको शुरू में डर लगेगा, एंग्जाइटी आएगी शुरू, फिर उस एंग्जाइटी को आप अपनी स्पिरिचुअल एनाटॉमी के तहत ऑटोमेटिकली ओवरकम होना शुरू, आपका डर कम होगा। फिर वो आ जाएगी आपके सामने बदनामी, एंड यू विल गेट यूज्ड टू इट। फिर कुछ नहीं होगा आपको। ये हिस्सा जरूर अलहदा से रख के सुनाइएगा, द प्रोसेस, ये आदमी कैसे दलेर बनता है। पहले इतनी एंग्जाइटी आएगी कि कोई गोली काम नहीं करेगी, फिर वो फियर जो है थोड़ा थोड़ा उसके साथ, शेर के साथ जीने की आदत डालेगा उस बला के साथ। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उस बला को खाना शुरू करेगा, और वो मॉन्स्टर जो डर की हालत में था वो बॉडी का पार्ट बनना शुरू हो जाएगा आपकी। यू गेट यूज्ड टू ईटिंग द मॉन्स्टर। और फिर आप, वो आपका जुमला याद आ गया, बलाएं खाता हूं, बलाएं खाने नाश्ते। और फिर आप अपनी जिंदगी में जहर और अमृत, जहर और मिठास के साथ जीने की आदी बनना शुरू हो जाएगी। आप एक बच्चे से एक आदमी, और एक जर्रे से पहाड़, फूल से कली, और खाक से खास और एक जंगल का शेर बनना शुरू होते हैं जब आप वो दो टोल्स में रहना शुरू करें। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ लायन एंड अ रैबिट? वैसे ये मिसाल बनेगी नहीं यहाँ पे। एक सिर्फ कंफर्टेबिलिटी में परफॉर्म करता है, शेर अनकंफर्टेबिलिटी में भी परफॉर्म। द टोल ऑफ डिस्कंफर्ट, मतलब आप पे स्ट्रेस भी है और खुशी वाले ट्रिगर्स भी हैं। इसके बीच में ही जंगल में एडजस्ट, उसका कैरेक्टर ऐसा बिल्ड होना शुरू हो जाएगा कि वो आपसे बात कर रहा है या चार अज़ाब खड़े होंगे, उसकी जंग चल रही होगी, उसकी दुश्मनियां चल रही होंगी, मगर ही इज ऑल्सो हैंडलिंग। तो कुछ लोग मल्टीटास्किंग सीखते हैं असा और सही के हदीस के अंदर, कुछ लोग मल्टीटास्किंग सीखते हैं शर और अशर के अंदर, और सबसे टॉप ब्रेन मल्टीटास्किंग सीखता है गुड एंड evil and evil and good and good and खैरन खैरन and शरन शरन and खैरन शरन। इस सारे कॉम्पोजिशन में उसका ब्रेन यूज टू हो जाता है टू स्माइल, टू टॉक, टू परफॉर्म, टू डिलीवर, टू बी कंपोज्ड। वो सीखता है अपने आप को लेके चलना, अगरचे ये जिन खड़े हैं उसकी जिंदगी। ये स्टार्टिंग होती है उसके बादशाह बनने की, कि डर भी खड़ा हुआ है मगर उम्मीद भी खड़ी है। अलीमान बैन अल खौफ वरिजा, दुश्मन भी खड़े हैं, दुश्मन भी है, दोस्तियां भी हैं, मुनाफिक भी हैं, और वो चल रहा है आप। मगर स्टार्ट ऐसा नहीं होता उसका। पहले एंजाइटी है, झटके हैं, नॉर्मलाइज करते हैं उस फियर को। फिर आप खाना शुरू करते हो उस फियर, वो बला छोटी होना शुरू होती है। फिर आप इसी तरह के दो फियर्स में रहते हो।
और आपको लगता है मैं मर जाऊंगा, फिर वो छोटा होता है। और ये जितना आप, अगर तो वो फियर आपको मार गया, ये मैं कहता हूं, छोटे हो गए। मैं आपको ये मैं समझाता हूं कि अपने दुश्मनों के साथ ये करें आप, कि देखो जितना तुम मुझे नया वेपन से डराने आओगे ना, उतना अगर मैं मर गया तो ठीक है, वरना मैं उतना ही तुम्हारे वेपन को खा जाऊंगा। तो यूज योर बुलेट्स वेरी केयरफुली। बल्कि इट हैपेंस इन वॉर एज वेल, बिकॉज जंग हारते हैं कुछ, अगर कोई हेलीकॉप्टर मिल जाता है तो वो टेक्नोलॉजी चली जाती है। मतलब चाइना अगर आपका वार वीक हो गया, यस, इफ यू मिस द शॉट, तो फिर मैं उसको उसके रिवर्स इंजीनियरिंग हो जाएगी ना। आपका वार भी सीख जाऊंगा मैं, यस, उसकी रेजिलियंस भी सीख जाऊंगा, और उसको अपने वार में मिक्स करके आप पे वार करूंगा। वो आप कहते थे ना, समझ के तनकीद करना, जुमले देना मुझे। हाँ, वो जुमले जो है ना, वो एनर्जी देते हैं इधर। तो वो जितना तुम मारोगे वो उतना बूस्टर और मिल जाएगा। लेकिन ये शुरू, ये उसके लिए बात उसकी है। You're not bulletproof the first day. Obviously, कुछ जख्म They make you bulletproof. Yeah, they make you bulletproof. वो आपको बनाते हैं बुलेट, क्योंकि आपके पास और जो अच्छा दूसरे जो डर गया, तो डरते सब है, जो भाग गया उसको तो बलाएं कभी इधर उधर दिखेंगी। तो वो सोचें, फिर वो जिसने 20% का आप पे फायर चलाया था ना, अब वो 20-80 बन के आपको हॉन्ट करेगा अगर आपने मैदान छोड़ दिया तो। कि 20 ऐसा हो तो 80 पता नहीं कैसा होगा। नहीं, वो 20 ही 80 का बन जाएगा आपके लिए। अच्छा, अभी आप जहां पे खड़े हो और वो 20% फायर कर रहा है आप पे, और अगर आप 4 कदम भाग गए पीछे, तो वो 20 का फायर 80 की स्ट्राइक देगा आपको। सो स्टे देयर, हिले नहीं। कुत्तों के नाचने से शेर अपनी ग्राउंड नहीं छोड़ता सरकार। लेट देम डांस, दैट्स व्हाट दे डू। They dance and they bark, and that's what God created them for. A lion is not created to bark. A lion roars on his timings at the perfect opportunity. शेर धाड़ता है, मगर वो कुत्तों के भौंकने का प्रेशर और स्ट्रेस और सारी नैरेटिव बिल्डिंग जंगल में बन रही होती है कि सब भौंक रहे हैं भाई, तो मर ही गया होगा शेर। वो एक धाड़ता है और बड़ी एक्यूरेट धाड़ होती है उसकी, टू साइलेंट द एंटायर टेरेन। मगर डर है, खौफ है, पता है भाई 100 कुत्ते आ गए हमारे। एक शेर 100 कुत्तों से नहीं लड़ सकता। एक शेर शायद 10 कुत्तों से भी नहीं लड़ सकता, और 10 लगड़ बड़गड़ से भी नहीं लड़ सकता। शेर सिर्फ अपने इमेज से लड़ता है पब्लिक के साथ। भौंकने चाहे 100 भी आ जाए, ही जस्ट हैज टू लर्न द आर्ट ऑफ बीइंग अ लायन। तो शेर बनना एक फन है पूरा। शेर का मतलब ताकत नहीं है, शेर का मतलब साइज नहीं है, स्पीड नहीं है, शेर का मतलब स्पीड नहीं है, शेर का मतलब ब्रेन्स नहीं है, शेर का मतलब शेर है बस। वो बनने के अंदर ना वो प्रोसेस है, जिगर और कलेजा बड़ा करना, एब्जॉर्ब करने का। शेर एब्जॉर्प्शन का नाम है, कि शेर प्रेशर एब्जॉर्ब करता है, स्ट्रेस एब्जॉर्ब करता है, कॉम्पोजिशन रखता है अपनी। वो कॉम्पोजिशन उसके बाल निकालती है, एक हैबत क्रिएट करती है, एक ऑरा और एक एम्बियंस क्रिएट करता है, एक कैरेक्टर रखता है, एक चाल रखता है अपनी। इन द थिक इन द थिन उसने ये रखना है कि मुझे कोई ना कोई देख रहा होगा, एंड दैट इज ऑटोमेटिक। वो हाथी की, लोमड़ी की, चीते की, जैगवार की, और वो जंगल के मुख्तलिफ नस्ल के जानवरों की कन्वीनियंसेस और कंफर्ट जोन नहीं ले सकते, क्योंकि उनकी औकात ही यही थी। जिराफ लंबा है, वो लंबा ही रहना चाहता है, वो फैलना नहीं चाहता। तो उसने फैलने का इनकन्वीनियंस लिया ही नहीं। हाथी बड़ा है, ठीक है, मगर उसने फहम व फरासत की आग से गुजरना ही नहीं है। लोमड़ी तेज है, मगर दलेरी दिखाने की डोमेन में नहीं आना चाहती कभी भी। चीता तेज है, बहुत तेज है, मगर स्ट्रेटेजिक स्ट्रक्चरल मैनेजमेंट और पैक हंटर्स को हैंडल करने का स्ट्रेस नहीं लेना चाहती। कुत्ते पैक हंटर्स हैं, वुल्व्स पैक हंटर्स हैं, मगर सिस्टम के अंदर जहां पे दूसरे किस्म के ब्रेन्स दिखाने हैं, उसका स्ट्रेस लेना है, या किसी और की वो नहीं लेंगे। वुल्फ अपने कैरेक्टर से नहीं हंट करता, वुल्फ अपने पैक एबिलिटी से हंट करता है।
शेर हंट करता है अपने नाम पर, अपने कैरेक्टर, उसके लिए एक आग है उसकी दुश्मनियां ही उसकी दलील है उसके हक होने पे। एवरीबडी हैज इशू विद द लायन बट दे वांट अ लायन इन द कोर्टयार्ड। इसके लिए वो ग्रेटनेस, वो आग कि मैं चूज हुआ हूं आसमान से ये बनने के लिए, दैट्स व्हाट कीप्स यू गोइंग ऑन। आप पूछेंगे ना किसी बड़े आदमी से, हम तो बहुत छोटे लोग हैं, व्हाट केप्ट यू गोइंग ऑन, आगे से ही बोलेगा मुझे आता नहीं है और कुछ करना। इन्हें बहुत कुछ करना आता है, मुझे यही करना आता। मुझे सिर्फ यही करना आता है कि मैं बना ही इस काम के लिए। मैं अल्लाह, वो कहते हैं ना, खालिद बिन वलीद के बड़े प्यारे जुमले थे, मे अल्लाह नेवर लेट द आईज ऑफ द कावर्ड स्लीप इन द नाइट। अल्लाह किसी बुज़दिल की आंख को नींद ना दे। और मेरी दूसरी दुआ है, अल्लाह किसी दलेर बहादुर शेर को कुत्तों के हाथों ना मरवाए। मेरी उनको एडवाइस है, कीप वॉकिंग। जिस दिन तुझे मारने आना चाहिए तो शेर ही मारने आ। So select your enemy wisely and select